जो ये हनी भी डंक मारती है सर, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लाइक जॉइंट पेन, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज रहता है। देख लिया सर, ऐसे इसको देख लिया सर, मार लिया इसने डंक यहाँ पे सर। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो काफी अरूज पे है और यंगस्टर्स जो कश्मीर में है वो काफी परेशान है क्योंकि जॉब हंटिंग चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट में कुछ पोस्ट तो खाली है और कुछ में कहीं ना कहीं कुछ स्कैम्स भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो नौजवान है उनको लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। एक्चुअली उनका फैमिली बिजनेस था, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश थी कि ये इस बिजनेस को आगे लेके चले। हमें आज ज्वाइन किया है यासिर तेली ने, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है और बी कीपिंग का इनका बिजनेस है और हनी के साथ डील करते हैं। बहुत शुक्रिया यासिर वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो इंडस्ट्री है बी कीपिंग, जनरली हम देखते हैं जो नौजवान है वो इसके साथ उतना मतलब का डील नहीं करते हैं और जो हमारे बुजुर्ग थे पहले तो वो करते थे और कश्मीर में अच्छा हनी भी मिलता था तब। लेकिन अब जनरली जो यंगस्टर्स है जॉब हंट करे यहाँ वहाँ, बट ये जो बिजनेस है इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। बट आप अभी भी इस बिजनेस में हैं और इसको हर प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हैं, तो थोड़ा शुरुआत से बताएं कैसे शुरू हुआ और आपकी दिलचस्पी इसमें कैसे आई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम यासिर अहमद तेली है। मैं खलमू श्रीनगर का रहने वाला हूँ। तो मैं खुद पिछले 10 सालों से हनी बी फार्मिंग के साथ वाबस्ता हूँ। एक्चुअली ये मेरा फैमिली बिजनेस रहा, हमारा 1952 से चलता आ रहा है। तो मेरे ग्रैंडफादर साहब ये काम करते थे, उसके बाद मेरे पापा, अभी तो मैं इसको कैरी ऑन कर रहा हूँ। खुद भी मैं पढ़ाई के साथ साथ इस काम के साथ वाबस्ता हूँ। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है मैंने। तो अभी अगर मैं देखूं, मुझे अभी तक लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो आपने बोला, जॉब न मिलने की वजह से मेरा जो ये फैमिली बिजनेस था मैंने यही चूज किया है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केटिंग भी इसकी बहुत अच्छी हो रही है। तो अगर किसी भाई को भी, कोई भाई मेरा अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा होगा अभी, खास करके रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं, जहां पे एग्रीकल्चर की लैंड ज़्यादा हो, तो वहाँ के यूथ जो हो वो भी ये काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर वो ट्रेनिंग भी चाहे, हम उनको फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। वो अपना जो वेंचर खुद एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो हनी बी फार्मिंग का बिजनेस है, हनी बी कीपिंग का जो इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल अपने सेल्फ डिपेंडेंट रह सकते हैं, अपना जो बिजनेस खुद इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी, अब चूंकि आप जो ये हनी है नेशनल मतलब कंट्री में तो हर जगह बेचते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि कश्मीर में स्पेशली कितने तरह के, कितने टाइप के हनीज हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, आपको पता है कि खाली कश्मीर, इंडिया में खाली कश्मीर में हमें यहाँ सैफरान मतलब बनता है मैम। उसी के साथ साथ जो हमारा ये हनी है, ये भी उसी लेवल का टॉप क्वालिटी का माना जाता है पूरी कंट्री में। खासकर अगर मैं अकेशिया हनी की बात करूं, व्हाइट अकेशिया हनी, जो कि पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड माना जाता है मैम, तो वही हमारा यहाँ कश्मीर में एक्सट्रैक्ट होता है मैम। तो अगर हम यहाँ के टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स का हनी मिलता है कश्मीर के अंदर, इन जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हनी प्रोड्यूस्ड इन आवर कश्मीर वैली। नंबर 1 इज अकेशिया हनी, नंबर 2 इज मल्टीफ्लोरा हनी एंड नंबर 3 इज सले हनी। बेस्ट कौन सा? बेस्ट ये ऑलमोस्ट सारे हैं और ऑर्गेनिक भी तीनों हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड की ब्रांड का देखेंगे, वो अकेशिया माना जाता है। तो क्या अकेशिया कश्मीर के बगैर इंडिया में किसी और स्टेट? नहीं, जो अकेशिया होता है पूरी इंडिया में खाली आपको कश्मीर में मिलता है, और पूरे इंडिया में फेमस है व्हाइट
हनी के नाम पे, कि कश्मीर में जो हनी होता है वाइट हनी के नाम पे जाना जाता है। और जो ये तीनों टाइप के हनी होते हैं मैम, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक रहते हैं। ऑर्गेनिक इन द सेंस ऑर्गेनिक कैसे रहते हैं, इसमें क्या होता है मैम, जो ये अकेशा का होता है, हम इसको कश्मीर में बोलते हैं किकरकुल, किकर का पेड़। तो फार्मर्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स, वो इस पेड़ पे कोई भी स्प्रे पेस्टिसाइड मेडिसिन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक फ्रूटलेस ट्री होता है, एक जंगल का पेड़ होता है। तो जो ही हमारी मधुमक्खी इस फूल पे अपना नेक्टर कलेक्ट करके और फिर अपने हाइव के अंदर वो नेक्टर डिपॉजिट करती है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि उसने उस पेड़ से नेक्टर हनी कलेक्ट किया है जिसपे फार्मर्स कोई पेस्टिसाइड मेडिसिन यूज नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक रहता है। मल्टीफ्लावर की बात अगर मैं करूँ, सेकंड जो दूसरा टाइप होता है, वो हमें निकलता है, हमें फिर फार्म की माइग्रेशन करनी पड़ती है ऊपर जंगल में, तो वो फिर हमें निकलता है वहीं पे, और उसमें भी 70% अकेशिया ही होता है और 30% अदर फ्लावर, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक रहता है। और तीसरी बात अगर मैं करूँगा सले हनी की, ये जंगल में एक छोटे छोटे वो मतलब पेड़ पाए जाते हैं, तो उसमें हनी कलेक्ट करके वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक रहता है मैम। ये 3 टाइप के शहद आपको यहाँ पे मिलते हैं मैम। तो अगर हम ईयरली बेसिस की बात करें तो एक साल में कितनी बार हनी एक्सट्रैक्शन होता है? बिल्कुल मैम, अगर हम ईयरली बात करें कि कश्मीर में 3 बार हनी निकलता है हमें यहाँ पे। एक निकलता है मंथ ऑफ मई में, एक निकलता है मंथ ऑफ जून, और एक निकलता है एंड सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, इन बिटवीन। जनरली ऐसा होता है कस्टमर्स में कि जब हम बाजार से हनी लाते हैं तो लगता है कि शायद पता नहीं डुप्लीकेट होगा या इसमें कुछ मिलावट होगी, बट अगर वही हनी कोई देता है, जैसे उसमें कुछ लोग जैसे बकेट्स वगैरह में भी मार्केट में बेचते हैं, बट उसमें वो वैक्स भी साथ होता है, तो जो अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। तो इज देयर अ वे कि वो वैक्स जब सेपरेट करते हैं तो हनी सेपरेट करते हैं बट वैक्स उसके साथ ना हो? एक्चुअली मैम क्या होता है, हमारे घर में आमतौर होता है कि एक एक कॉलोनी का, किसी किसी के घर में एक एक कॉलोनी का रहता है, मड टाइप का बनाया होता है, तो उसमें हम मशीन यूज नहीं कर सकते। एक्सट्रैक्शन के लिए हमें बिल्कुल प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लाइक एक्सट्रैक्टर होना चाहिए जिसमें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हनी। जो हर किसी के घर में यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं कश्मीरी में लपुन, तो वो हर मोस्टली मतलब घर में होता है किसी न किसी को, तो उसके लिए एक के लिए उसको एक्सट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो बिल्कुल वो पूरा जो हनी काम होता है उसके अंदर, वो पूरा उसको काट के एक्सट्रैक्ट करके वो बाहर निकलता है। लेकिन उससे हनी बीज का नुकसान रहता है, क्योंकि उनका वो एक टाइप का घर रहता है, तो वो बिल्कुल उसका नेस्ट खत्म करके पूरा बाहर निकलता है, और फिर वो उसको हीट करता है। उसके बाद उसमें हीट से वो बिल्कुल नॉर्मली वो छानी टाइप का रहता है, उसी में फिल्टर करके साफ करता है मैम। लेकिन वो वैसा वे नहीं है उसके लिए कि ऐसा करना होता है। इसके लिए प्रॉपर एक फ्रेम होता है कॉलोनी के अंदर। एक कॉलोनी में 10 फ्रेम पाए जाते हैं, तो वो बिल्कुल 10 फ्रेम होने चाहिए ताकि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए एक्सट्रैक्शन में। उसके बाद हम वो वापस फ्रेम उस कॉलोनी के अंदर डालते हैं मैम। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंसिंग वगैरह होती है इस बिजनेस में? जी मैम, एक्चुअली जो फार्मर्स होते हैं उनको दो रजिस्ट्रेशन मिलती है। एक तो मिलती है स्टेट रजिस्ट्रेशन, मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट की, और दूसरी रहती है नेशनल बी बोर्ड की मैम। नेशनल बी बोर्ड की रहती है मैम एक तो रजिस्ट्रेशन, और दूसरी रहती है स्टेट की। तो अभी आप अगर वो रहती है उसके पास जिसके पास अपना फार्म हो, तो मोस्टली उसके लिए चेक भी किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पहले फार्म चेक करते हैं, तो वो फिर उसको मिलते हैं वो रजिस्ट्रेशन। अगर कोई बोलेगा कि मैं हनी सेल करूंगा मुझे रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए, उसको वो नहीं मिलेगी जब तक वो खुद इसके साथ वाबस्ता ना हो, उसको अपना फार्म ना हो मैम। जी, तो अभी जैसे विंटर्स हैं और ठंड भी बहुत रहेगी, लोगों को हनी की जरूरत पड़ती है, मगर इस विंटर में ये जो हनी बीज वो कश्मीर में कैसे सर्वाइव करते हैं? क्या वो एक्चुअली मैम अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में होगा, इन द सेंस अगर हमें बड़ा फार्म होगा, लाइक 50+ कॉलोनीज होगी, तो हमें वो जरूरी माइग्रेशन करना पड़ता है राजस्थान ड्यूरिंग विंटर। जब हमारा यहाँ बर्फ होता है, यहाँ ठंडी होती है, यहाँ पे कोई फूल नहीं होता है। अगर इनको फूल नहीं मिलेगा 2-3-4 महीने तक, तो ये मर जाए, क्योंकि इनका जो मतलब इनका सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है फूल पे। तो हम इनको राजस्थान माइग्रेशन करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। तो वहाँ पे जब यहाँ पे होता है मतलब बर्फ, वहाँ पे होता है फूल,
हम वहाँ पे उस टाइम होते हैं वहाँ पे सरसों का फूल, वहाँ पे हमें कॉलोनी, एक तो कॉलोनी इंक्रीज भी होती है, बीज पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है और हनी भी एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे जब अप्रैल का महीना आता है, यहाँ पे जब समर स्टार्ट होता है, फिर हम यहाँ अपनी कॉलोनीज माइग्रेशन करके कश्मीर लाते हैं। जी, तो प्योरिटी की जब बात आती है तो किस तरह से हनी की प्योरिटी चेक कर सकते हैं? मैम आजकल अगर मैं आपको बोलूँ कि आजकल बहुत सारा एडिड आता है, मतलब केमिकल बेस्ड हनी आता है, मतलब हर किसी के पास नहीं होगा वो, मोस्टली मतलब किसी किसी के पास रहता है, केमिकल एडिड आता है। बाहर से भी बहुत यहाँ पे सप्लाई आता है कश्मीर में जो बिल्कुल केमिकल बेस्ड होता है और टेस्ट भी इजीली पास होता है। लेकिन अगर आपको एक शुद्ध शहद चाहिए, अगर आपको एक ओरिजिनल शहद चाहिए, आपको बस एक फार्मर से फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए, आपको बस एक फार्मर से हनी खरीदना चाहिए, तो वो आपको क्वालिटी दे सकता है और जेन्युइन रेट भी दे सकता है। रही बात अब अगर हम कश्मीरी की मतलब देसी टेस्ट करेंगे, सबसे जो जेन्युइन टेस्ट है वो है लैब टेस्ट। अगर हम अब कश्मीरी देसी टेस्ट की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, कम हमें 1 स्पून हनी लेना है हमें, वो हमें कॉटन की किसी पे चीज पे ऐसे डालना है, तो वो आना चाहिए ऐसे नीचे तक आना चाहिए, वो अंदर गीला नहीं होना चाहिए, मतलब वो कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए अंदर से, वो बिल्कुल अगर हम यहाँ डालेंगे स्ट्रेट नीचे तक यहाँ आना चाहिए। और दूसरा भी एक टेस्ट, अगर आप ल्यूक वार्म वाटर के साथ 1 स्पून हनी डालोगे 1 गिलास के अंदर, तो कम से कम 2 मिनट तक पानी के नीचे वो रहना चाहिए, तुरंत डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए, तो कुछ टाइम तक वो गिलास के नीचे रहना चाहिए। तो एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, अगर वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो टर्नओवर की बात करें, क्योंकि एट द एंड फाइनेंसेस ही मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो मंथली या ईयरली बेसिस की अगर बात करें, अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है तो ऑन एन एवरेज कितना कमा सकते हैं? अगर पहले जो भी कोई बंदा इसमें आना चाहता है, तो इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं करेगा कि मैं एक साथ 200-300 कॉलोनी लाऊंगा तो एक साथ करूंगा ये काम, बल्कि इसके अंदर थोड़ा इसमें ये जो मधुमक्खी होती है काटती भी है, और किसी बंदे को इसमें एलर्जीज रहता है। तो अगर पहले इसमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर 10 कॉलोनी वो पहले लाएगा तो उस पे वो ट्रेनिंग 1 साल तक वो सीख जाएगा उसमें, फिर उसके बाद वो 200 कॉलोनीज भी रख सकता है, 150 कॉलोनीज भी रख सकता है। रही बात अगर वो 150 कॉलोनी का बी कीपिंग करे, वो 150 कॉलोनीज में कम से कम जो उसका टर्नओवर रहेगा कम से कम 7 to 8 lakhs रहेगा मैम। के साथ साथ फिर हमारी फार्मर्स की एक चेन रहती है। जैसा हम जाते हैं विंटर्स में जाते हैं राजस्थान, वहाँ जो हमें हनी एक्सट्रैक्ट होता है वो वहाँ के फार्मर्स कलेक्ट करते हैं, वहाँ के फार्मर्स परचेज करते हैं। वैसे ही हमारे बाई बी कीपर बाहर से आते हैं, जब यहाँ पे फ्लो होता है नेक्टर फ्लो कीकर का, उस टाइम यहाँ आते हैं बाहर के बी कीपर, तो हम उनका भी हनी जो प्रोक्योर करते हैं विद लैब टेस्ट, तो फिर वो भी सेल कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग पे, तो डबल फायदा मिल सकता है वहाँ पे। एक तो फार्मिंग का ही होता है, वो फिर दूसरे फार्मर से भी हनी कलेक्ट कर सकता है, उसको लैब टेस्ट करके उससे परचेज कर सकता है, वो भी फिर अपनी ब्रांडिंग पे खरीद सकता है। ग्रेट। अब जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो रीच आउट करना चाहे या ऑर्डर करना चाहे, कैसे आप तक पहुंचे? मेरा जो एक्चुअली इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा मुझे फॉलोअर्स हैं अब आते हैं, तो यासिर ऑर्गेनिक हनी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पे आप फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006930538, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो मेरा जो डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया, अभी ये जो पार्सल्स देख रहे हो आप, ये बिल्कुल अभी पूरे इंडिया में हम डिलीवर करते हैं। तो हमारा रहता है 500 ग्राम का एक पैकेट और 1 kg का एक पैकेट। ग्रेट। तो अब मैं चाह रही हूँ कि जो हमें देख रहे हैं उनके लिए एक टेस्टिंग हो जाए। बिल्कुल मैम। तो अभी जो मैंने आपको बोला कि जो पानी में जो हम हनी डालते हैं, तो ये कम से कम 1-2 मिनट रहना चाहिए पानी में, साथ में ही डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। आप ल्यूक वार्म वाटर है मैम। ये जो अकेशिया हनी होता है, इसमें जो होता है ग्लूकोज कंटेंट इसमें कम रहता है और फ्रैक्टोज कंटेंट हाई रहता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है मैम। और इसकी जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत लेट रहता है। ये मतलब आपने सुना होगा कि हनी जब क्रिस्टलाइज होता है तो कस्टमर्स बोलते हैं हमारा हनी एडल्टर्ड है, ये ठीक नहीं है। बल्कि मैं उनको बोलता हूँ अगर आपका हनी जम जाता है विंटर्स में, आपने बिल्कुल प्योर हनी चूज किया है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है हनी क्रिस्टलाइजेशन का। तो अभी हम आपको दिखाएंगे लाइव टेस्ट इसका मैम कैसे करते हैं। तो ये देखिए आप मैम, ये जो हनी है हमारा, लेकिन
इसमें पानी, अगर इसमें पानी डालेंगे तो ये खराब हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो हम इसी के अंदर ऐसे हनी डालेंगे, और हनी जितना गाढ़ा होगा उतना वो प्योरिटी होती है उसकी। ये देखो मैम, आप देखिए ये कम से कम आपको 3 मिनट तक इसी में रहेगा। हाँ, अभी तो वैक्स की तरह ऐसे चिपक गया है ना। See, it's still there. Great. अभी चूंकि विंटर्स चल रहे हैं तो क्या अभी आप थोड़ा एक्सट्रैक्शन दिखा सकते हैं हमें किस तरह से होता है? हाँ जी, मैं एक्चुअली जो विंटर्स में हमारे फार्म बाहर रहते हैं माइग्रेशन पे, लेकिन हमने कुछ यहाँ डेमो के लिए रखा है। आपको लाइव एक्सट्रैक्शन दिखाएंगे कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो भी कॉलेज के अंदर एक सिस्टम रहता है, कितने टाइप के बीज रहते हैं, वो भी आपको लाइव दिखाएंगे मैम। तो चलिए मैम दिखाएंगे। चलिए मैम। अभी जैसे विंटर्स हैं तो आप इनको बाहर छोड़ते हैं कि नहीं? एक्चुअली ये मैम खुद विंटर्स में अंदर रहते हैं, क्योंकि ये सर्दी के लिए बहुत कमजोर होते हैं मैम। अच्छा। तो ये रहा हमारा जो हनी बी कॉलोनी। अभी हम इसको देखेंगे इसके अंदर कैसा होता है सर, वो आपको लाइव दिखाएंगे। अभी जो विंटर्स चल रहे हैं कश्मीर में, तो उनको पैकिंग करनी पड़ती है ऐसे सर। अच्छा, ब्लैंकेट वगैरह भी ब्लैंकेट देना पड़ता है। तो इसके अंदर सर फ्रेम 10 होते हैं। हाँ। ऐसा रहता है फ्रेम इनके अंदर। तो हर किसी कॉलोनी में ऐसे 10-10 फ्रेम रहते हैं। ओके। और इसको जो ये होल देख रहे हो, इसी में हनी डिपॉजिट होता है सर। अच्छा, ये फ्रेम्स वगैरह आप खुद बनाते हैं? ये खुद बनाती है ये मैम। विंटर्स में हमें इसको पैकिंग करना पड़ता है ताकि ये मर न जाए। ये देखिए सर, वाव। ये जो आप यहाँ पे सीलर देख रहे हो सर, ये हनी है सर। ये देखिए। तो एक्सट्रैक्शन के टाइम ये मर तो नहीं जाती हैं? नहीं मैम, ये रहता है सर हनी। तो ये हनी इन्होंने सील किया है सर। जब ये पूरा बन जाता है तो ये सील करते हैं फिर। एक बॉक्स में कितने ये होते हैं? 20,000 कम से कम होती है ड्यूरिंग फ्लो। अभी है ना विंटर्स, तो ये कम होते हैं। आज क्वीन भी दिखाऊंगा ना मैं आपको सर। उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? वो होती है ना डिफरेंट लुक में, और दिखने में थोड़ा अलग होती है। एक हाइव में एक सर आप होती दूर रहना, तो एक बॉक्स में एक क्वीन होती है? जी मैम। अमिस तीसरा दावस तथ में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज। जो ये हनी बी डंक मारती है सर, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लाइक जॉइंट पेन, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज रहता है। देख लिया सर, ऐसे इसको देख लिया सर, मार लिया इसने डंक यहाँ पे सर। तो अभी हमें, और वो जॉइंट पेन के लिए सबसे माना जाता है। बट वो पेनफुल भी तो होता है। पेनफुल होती है, हाँ एग्जैक्टली। ये देखो सीलर हनी है सर इसमें। ये देखो सर, बीज की पॉपुलेशन अभी विंटर्स में कितनी अच्छी है मेरी। कोई उसको ढूंढना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं मिलती है।
अभी जब स्नोफॉल होगा तो तब इनको आप कहाँ रखेंगे? ये अंदर ही बैठ जाएंगी। हमने इनके लिए स्टोर रखा है ना, ये जो आप हनी देख रहे हो, हाँ हाँ। ये यही खाएगी, इनके लिए स्टोर है। अच्छा, ये ओके, हाँ। विंटर्स में यही कंज्यूम करेंगे ये। विंटर्स में यही होता है। जी ठीक है। ये जो हनी होता है मैम ऐसे। ओके। ये रहा क्वीन भी मैम, कौन सी? देखो ये डिफरेंट यहाँ पे। जिसको ये ब्लैक है ऊपर? हाँ देखो थोड़ी इसकी बड़ी है इनसे, है ना, बढ़िया, साइज में? बिल्कुल। ओके ओके। तो इस पूरे बॉक्स में सिर्फ एक है? एक क्वीन भी रहता है बस। शहद। तो ये इसको हम ऐसे अनकैपिंग करके ऐसे उठा तो फिर हम इसको ऐसे इसमें डालते हैं एक्सट्रैक्टर में। और इसमें भी आप हनी देखोगे, ये हम इसमें डालते हैं। इससे वो जो वैक्स है वो अलग निकलता वो है? अलग निकलता है। इसमें ये जो सेल्स होते हैं, ये जो आप हनी देखोगे ना, ये जो हनी रहता है, ये हनी ये सेल से बाहर रहता है, बाहर आता है। ये अनसील किया ना हमने, ये भी बाहर आएगा तो फ्रेम खाली होके ऐसा रहेगा। फिर हम वापस कागनी को डालते हैं, फिर हम इसको ऐसे चलाते हैं। ओके। उससे हनी जो होता है वो नीचे गिर के हाँ फिर हम नीचे से वहां से कलेक्ट करते हैं ओके। कैन से।